न जाए, तो कभी इससे अधिक धन पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, बिना सोचे समझे कार्य करने से क्या होता है? तो सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से काम बिगड़ता है और काम बिगड़ने से पछतावा होता है। तो इतना ही नहीं, दुनिया में उसकी हंसी भी होती है। तो लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। उसके बाद है नंबर 4, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? तो रहीम बड़े लोगों की ये विशेषता बताते हैं कि वो बड़े लोग जो होते हैं वो कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि उनमें थोड़ी सी भी क्वालिटी हो तो वो सबके सामने एकदम से ईगो बताते हैं, दिखाते हैं। तो रहीम कहते हैं कि सच में जो बड़े लोग हैं वो कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, वो कभी अपने बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बड़ी बातें कर बड़पन दिखाना उनके स्वभाव में ही नहीं होता है। तो जैसे कि हीरा कीमती रत्न होता है, परंतु वह स्वयं कभी अपनी कीमत नहीं बताता है। तो उस तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। उसके बाद है चंदर और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? तो रहीम जी मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति जो है वो बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। चंदन के पेड़ पर सांप यदि लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन पर उन सांपों का विष जो है वो फैलता नहीं है, व्याप्त नहीं होता है। तो सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूत ही रहता है, यानी कि दूर ही रहता है, वो उसे छूता भी नहीं है। तो इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति अगर उत्तम कोटि का यानी कि वो सही अच्छा व्यक्ति है तो उन्हें इस संसार की बुराइयों से कुछ लेना देना नहीं है। उसे बुराइयां, एक भी बुराइयां उसे छू नहीं सकती है। तो हमें भी कैसे व्यक्ति बनना है? हेलो, उत्तम कोटि का बनना है कि किसी के भी बुरे लक्षण है वो हमें आने चाहिए नहीं। सुनाई दे रहा है बेटा सबको? हेलो बॉयज। मैम। यस मैम। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी सॉरी तुलसीदास जो है वो किसके घर नहीं जाना चाहते? तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वह कहता है कि जहाँ पर हमें मान सम्मान न मिले, हमें उन लोगों के घर जाना चाहिए नहीं। जिन्हें हमें देखकर कोई भी खुशी ना हो, तो ऐसे लोगों के घर पर हमें जाना चाहिए नहीं, चाहे क्यों ना उसके घर पर सोना ही बरसता। बराबर है? तो ये पांचों क्वेश्चन आंसर जो है वो LQ है, वो सबके समझ में आ गए बेटा? हेलो। यस मैम। यस मैम। ओके। इसके बाद है अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। तो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर में है क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए, यानी कि इसे गाइए। इसके बाद है नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले शब्द है वो है उद्यम। तो उद्यम का मतलब क्या होता है? मैंने लेसन के बीच में ही सबको समझाया था कि उद्यम का मतलब क्या होता है। हेलो, याद है किसी को? उद्यम का मतलब होता है परिश्रम। इसके बाद है प्रकृति। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है? स्वभाव। क्या होता है? हम कई बार बोलते हैं ना कि इसकी तो प्रकृति ही ऐसी है।
तो ऐसी ही प्रकृति वाला है। तो इस प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। उसके बाद है नंबर 3 पर खेर। खेर का मतलब क्या होता है? कुशलता। क्या होता है? कुशलता। खत खबर लेना है, हम ये भी कह सकते हैं। उसके बाद है कुसंग। तो कुसंग का मतलब होता है बुरी संगत। उसके बाद है नंबर 5 कंचन। कंचन का मतलब होता है सोना। जपमाला। जपमाला का मतलब होता है जप करने की माला। आपने बड़े बुजुर्गों के हाथ में देखी होगी कि जब वो पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हाथ में वो बड़े बड़े मोती वाली माला लेकर बैठते हैं। और वो मोती जो है वो किसके होते हैं? रुद्राक्ष के होते हैं या तो तुलसी के होते हैं। ऐसे लकड़ी के वो मोती होते हैं। उसके बाद है दुख। तो दुख का मतलब क्या होता है? गम, खेद। उसके बाद है भुजंग। तो भुजंग का मतलब होता है साप। और हर्ष। तो हर्ष का मतलब होता है खुशी। तो सबको ये समानार्थी शब्द जो है वह समझ में आ गए बेटा? हेलो बॉयज। यस मैम। हेलो। ओके। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें है पहला क्वेश्चन कि यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? तो यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहेंगे तो मैं कहूंगा कि प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि मैं कठिन विषय में भी मुझे सरल लगे, और आपकी कृपा से मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे, और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार क्षेत्र में अच्छा यश पाऊं, और अपने माता पिता और स्वजनों के किसी भी तरह का दुख न पहुंचने दूं। इतना ही नहीं, मैं अपने समाज की भी सेवा करूंगा और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं, ऐसा काम करूंगा। तो इस प्रकार भगवान से अपने परिवार, समाज, देश को सुखी बनाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे व्यक्ति की संगति आपको क्या लाभ पहुंचा सकती है? क्या लाभ हो सकता है? तो अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, तो मेरा चरित्र भी अच्छा बनेगा, मेरे विचार भी अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि भी अच्छी बनेगी। तो मैं समय का सदुपयोग करूंगा और दुर्व्यसनों से मैं दूर रहूंगा, ताकि मेरे शरीर और मेरे पैसे की बर्बादी भी ना हो। और अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, तो उससे मुझे अपने पढ़ाई में अच्छा ध्यान रहेगा और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए मुझे उपाय मिलेंगे और जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। तो इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति यानी कि अच्छे व्यक्ति के साथ रहकर मैं हर तरह के लिए अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकूंगा और अच्छा जीवन बिता सकूंगा। इसके बाद अब है क्वेश्चन नंबर 3। लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? तो लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर झटाझुट रखते हैं और तिलक करते हैं, मालाओं का जाप करते हैं, तो गले में भी तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं, और देवी देवताओं के नाम पर वो भी पैसे कमाते हैं। और कई कई जगह पर तो पशुओं की बलि भी दी जाती है। तो हमें इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं, तो हमें इसमें पढ़ना चाहिए नहीं। उसके बाद है नंबर 4। लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो कुछ लोग जो है वो जीविका का कोई साधन न होने के कारण मजबूर होकर भीख मांगते हैं। जीविका का कोई साधन का मतलब होता है कि उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए वो भीख मांगते हैं। दूसरी बात यदि कही जाए तो भूकंप, बाढ़ या कुछ जान मान की हानि हो गई तो ऐसे लोग जो है
वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। और जो कुछ लोग तो है वो अपाहिज होते हैं। अपाहिज यानी कि वो उसके हाथ पैर जो है वो काम नहीं करते हैं, तो उसे 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ती है। और बाद में कई बार तो आप सबने देखा होगा कि बड़े बड़े बच्चों को भी लोग अपहरण करके उठा ले जाते हैं। तो वो क्या करते हैं बाद में कि उस बच्चे के हाथ पैर काट देते हैं, अपाहिज बना देते हैं, उंगलियां कई बार तो काट देते हैं। बाद में ऐसे बच्चों को वे गुंडे बदमाश जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, भीख मांगने के लिए रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टेशन के पास, किसी मंदिर मस्जिद के पास, ऐसी ऐसी जगहों पर बिठा देते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारी भीख मिल जाए। तो ऐसे लोग इसी बच्चों के जरिए अपना काम निकलवाते हैं। और कुछ लोग तो जो है वो कामचोर होते हैं, उसे काम करना या मेहनत करना पसंद ही नहीं होता है, तो इसीलिए वो भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आंसर जो है वो सबको समझ में आ गए बेटा? हेलो बॉयज। यस मैम। हेलो, यस मैम। सबको समझ में आ गए बेटा? ओके। इसके बाद अब है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन आंसर को रीड करेंगे मोहम्मद जसानी मोहम्मद। हेलो जसानी। यस मैम। हाँ चलो ये क्वेश्चन मैम आंसर रीड करो पर बेटा। कबीर अपने द्वारा से किसी भूखा नहीं बेटा आप जाने थोड़ी देना चाहते। आवाज से रीड करिए, कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। मैम कैन आई रीड? कबीर नो बेटा इसे ही रीड करने दो कबीर जसानी। अपने मैम कबीर अपने द्वारा से किसी भूखा नहीं जाने देना चाहते। कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वारा से भूखा नहीं जाने देना चाहते। जग में किसकी हंसी होती है? जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचार काम करता है और असफल होता है। कबीर किस तरह के व्यक्ति है? कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुसंग मैम उत्तम हिज वॉइस इज उत्तम कटिंग। प्रकृति वालों बेटा का बेटा आपकी आवाज ठीक उचित से नहीं आ रही, तो उसी आवाज रीड करो ओके। इसके बाद से मैं हाँ बेटा थोड़ी ऊंची आवाज में रीड करो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है इसलिए। मैम कैन आई रीड? हाँ बेटा इसे रीड करना तुम। ओके जसन। मैम इसके बाद अब रीड करेंगे अली नकी। हेलो प्रेजेंट है बेटा? हेलो मैम कैन आई रीड? मैम कैन आई रीड? हाँ बेटा। मुस्तानी मोहम्मद रजा है। मुस्तानी मुस्तानी मोहम्मद रजा प्रेजेंट है यस बेटा? मैम। हाँ चलो यस मैम। मुस्तानी मोहम्मद रजा।
हेलो, मुस्तानी मोहम्मद रजा। मोहम्मद अली खेतानी। खेतानी मोहम्मद अली। यस मिस। हाँ चलो रीड करो ये क्वेश्चन आंसर बेटा। ये पांचवा। हाँ हीरा बड़ा क्यों है? हीरा बड़ा है क्योंकि ये अपनी कीमत स्वयं नहीं करता। वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। स्वयं नहीं बताता। तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देता है? तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देता है। विद्या का धन किसे मिलता है? विद्या धन उसको मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम करता है। हेलो मोहम्मद अब्बास। हेलो, मोहम्मद अब्बास। यस मैम। हाँ चलो रीड करो बेटा। यस मैम। ओके मैम। मैम आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है। नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से मोहम्मद अब्बास। दिखाई दे रहा है। हेलो मोहम्मद मैम अब्बास। आपकी दिखाई स्क्रीन ब्लर हो रही है। क्वेश्चन लोग मुझे तो दिखाई दे रहा है। जाम मोहम्मद अब्बास यस मैम। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है बेटा। नंबर 3। मेरी आवाज ठीक से आ रही है अब? हाँ आपकी आ रही है बेटा। મહત્વે પર ओके मैम। શું કે જે તને નથી કહેતા હોય મને કે છે रही मतवे नर मैम ब्लड हो गया नर पड़ चुके जो कहूँ मांगन जाही। नंबर 4 तुलसी कहाने जाइए कंचन बरसे मेघ। नंबर 5 बिना झुलाए ने न मिला जो पंखों को पौन। बस मैथ भी रीड करूँ। हाँ पहले मोहम्मद अब्बास रीड कर लेंगे बेटा बाद में। नहीं तो उसने अभी तो रीड कर ली मैम। खाली जगह रीड कर ली उसने। हाँ ओके तो अब चलो किसे रीड करना है। मैम मेरे को नया नहीं मोहम्मद हुसैन। हाँ मोहम्मद हुसैन। हाँ चलो एमसीक्यू रीड करो। मैम एमसीक्यू दिख नहीं रहा। ओ स्क्रीन
ओके, सेकंड नंबर से चलो रीड करो। मैम नंबर 2 से दिख रहा है। हाँ ओके, कोई बात नहीं। MCQ नंबर 2, कबीर सबकी डैश चाहते हैं खैर, रहीम। नंबर 3, रहीम मांगने वाला मनुष्य को कैसा कैसा समझता है, मरा हुआ। नंबर 4, कंचन का अर्थ है डैश, से सोना। उसके बाद है समानार्थी शब्द। उद्यम परिश्रम। वाक्य, उद्यम से ही सफलता मिलती उद्यम है। के बाद नंबर 2, प्रकृत स्वभाव। वाक्य, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। नंबर 3, खैर, कुशलता। वाक्य, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। नंबर 4, कुसंग, बुरी संगति। कुसंग कुसंग करने से हमारा हमारा पतन होता है। नंबर 5, कंचन सोना। सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। नंबर 6, जपमाला। जप करने की माला। दादाजी जपमाला लेकर मंदिर जाते हैं। नंबर 7, दुख, गम, खेद। कि, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। नंबर 8, भुजंग सांप। भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। नंबर 9, हर हर्ष, खुशी। वाक्य, हमें देखकर जिनके मन हर्ष से उसकी घर जाना चाहिए। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो अब ये पहेली कौन रीड करेगा? मैं करूं? मैं करूं? आपका नाम बेटा? मेहंदी। मेहंदी। हाँ ओके, मेहंदी रीड करो। नंबर 1, तन है हरा, मुंह है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल। सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम। तोता। पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। पतंग। ची ची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाना, फुदक फुदक कर चुगती दाने। चिड़िया। ओके, तो अब हम इसकी कविता को रीड करते हैं। अभी कौन कहता था रीड करना है? कौन करना चाहता है? हेलो, मैम मईनुद्दीन, उसने अभी किसे मैसेज किया। मैम ये मुस्कान ओके नूरानी मोइनुद्दीन। मईनुद्दीन।
हाँ ओके मोइनुद्दीन लीड करो चलो। नंबर 1 साईं इतना कीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। नंबर 2 चीना विचारे जो करे सो पाछू पछताए काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। नंबर 3 कबीरा खड़ा बाजार में के सबकी खैर ना खाऊ से दोस्ती ना खाऊ से बैर। हाँ कंटिन्यू करो बेटा। मर चुके जे कहू मांगन जाहि ते पहेली वे मुए जिन मोख निकसत नाही। जो रहीम उत्तम प्रकृति का संग चंदन के रहत भुजंग। नंबर 3 बड़े बढ़ाई करे बड़े न बोले बोल। बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। मैम अब आ रही है। हाँ अभी आ रही है। किसी और का माइक अनम्यूट है। मैम मुझे आवाज नहीं आ रही उसकी। कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है आपका कुछ नहीं दे रहा है। नो मैम मुझे नहीं आ रहा सुन। ओके कंटिन्यू मोइनुद्दीन। नंबर 1 आवत है ही हर पे नहीं ऐनन नहीं सने तुलसी कहा न जाई जब बरसे मेघ। नंबर 2 विद्या धन उद्यम बिना मिला डुलाए न मिले मूर्खा को। ओके चलो अब कौन रीड करेगा इस कविता को। मैं रीड करूँ अब? हाँ पहले कौन बोला था बेटा। मैं बोला था। हाँ चलो तो तुम रीड करो बेटा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए बिना विचारो जो करे सो सो पछताए काम बिगाड़े अपनो जग में होता हंसाए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हेलो मैम रीड हो गया। रीड हो गया। ये रहीम का रीड नहीं हुआ है हुआ है? कबीर का रीड हाँ मैम हो गया। ओके रहीमन वे नर मर चुके रहीमन ने नर मर चुके जो जे कहू मांगत जाही अनंत पहेली वे मुए जिन मुख निकासन नाही।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विद व्यापत न हो लिपट रहत भुजंग सुचंग। बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल रहीमन हीर कऊ कहे लाख टका मेरो मोल। मैम अब रीड हो गया। ये तुलसीदास के दो हैं। ओके मैम। आवत हिय हर्षे नहीं नैनन नहीं सने तुलसी बहान जाइए कंचन बरसे मेद विदा धन उदम बिना कहो जो पावे कौन बिना डुलाई न मिले जो ज्या पंखा को कौन। ओके, चलो तो आप ये दोनों जो है वो समझा सकते हैं बेटा, इसमें तुलसीदास क्या मैम? कहते हैं? मैम आपकी आवाज जो कट दो हो रही है। है वो आप समझा सकते, ये दो है आप समझा सकते हैं कि इसमें तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं?